फाइनली हमें भी मौका मिला महाकुंभ में जाने का, आइए देखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज ऑलमोस्ट शायद 2 या 3 साल बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट व्लॉग कब बनाया था। और आज व्लॉग बनाने का है बहुत ही खास कारण, जो कि आपको आगे वाले व्लॉग में पता चलेगा। आगे वाले मीन्स कि जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा। और आज ऐसे फुल व्लॉग बनाने का रीज़न भी यही है कि मैं इस दिन को और जो आगे आगे होगा उसको मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मुझे इसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ पैकिंग और अभी थोड़ी देर में हमें निकलना है। कहाँ जाना है वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आपको व्लॉग देखना पड़ेगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में। फ़िलहाल मैं पैकिंग कर रही हूँ, नीचे से मेरे बच्चों की रोने की आवाज़ आ रही है, तो वो सब चीज़ें मैनेज करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो यहाँ पे हो रही है पैकिंग, मैं सामान रखते जा रही हूँ, ये दोनों नालायक सामान निकालते जा रहे हैं सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है। ऑटो लेके घर से 4 बजे हम लोग निकल चुके थे रोडवेज के लिए। यह है रुद्रपुर का रोडवेज और यहाँ पे थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा है। 4:30 बजे टाइमिंग था बस का आने का। बस हमें मिल चुकी थी, वहीं हमें एक अंकल भी मिल गए थे जो हमारे साथ वहीं जाने वाले थे। उनके होने से हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया था क्योंकि छोटे बच्चे साथ में थे। फिलहाल अंकल मुझे अपनी स्टोरी सुना रहे थे, चलिए आपको भी थोड़ा सा सुनवाती हूँ। क्या बताएं, मैंने हरिद्वार गया प्रथम चरण में मकर संक्रांति को। अच्छा। मैंने कहा बच्चों को इसको छोड़ दो यहाँ, मैं जो है तो मतलब इधर के आ रहा हूँ, तुम इसको छोड़ दो यहाँ हरिद्वार में, तो इधर आ जाओ और क्या नाम है इसको छोड़ दो, साथ स्नान करके आएंगे। कि हमारा श्रीमद् भागवत बताता है कि स्त्री और पुरुष में अगर कोई भेद है तो तीर्थ स्नान करने से वह भेद खत्म हो जाता है। अच्छा। तो मगर ऐसा है कि अब खाली थोड़ी जाने वाले ठहरे, हाँ। पापों का मोचन होता है, वो तो पाप है। खत्म होते हैं। हमसे कोई अपराध हुआ है वो खत्म होगा, स्त्री से कोई अपराध हुआ है वो खत्म होगा। अब लेकिन ऐसा है, कौन समझाए कौन। सबकी अपनी अपनी समझ है। परेशान हूँ। एक लड़के को परसों शादी की, लड़के की करी के मैंने की 21 नवंबर को। अच्छा। 21 नवंबर में उसकी शादी की। अब वो बहुत छोटी है, उस बेचारी को छोड़ करके चल दिया उसने, सास ने। अब ऐसा है कौन समझाए, अरे अब घर का काम कौन करे। हम ही किसी के यहाँ जजमान के यहाँ चले जाएंगे, पहले दिन हमें ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं कैसा है क्या रवैया। हाँ, वो तो है। अब वो तो फिर लड़की है, अब वो तो फिर भी जो है तो मतलब उसने अपना धर्म समझा, अब तो अपने पति के साथ में लग गई, बढ़िया है। अब मैं थोड़ी काम उसको बता सकता, मैं ससुर हुआ। वो तो है ही। हाँ, अब मैं क्या काम बता सकता हूँ उसको, बहू को। अंकल की बातें सुन के मुझे रियलाइज हुआ कि सब अपनी लाइफ में दुखी हैं। वही वाली बात है कि सब मोह माया है। फिलहाल मैंने ये चाट ले ली थी, उसके बाद सिया ने कहा मैगी खानी है, तो फिर हमने मैगी एंजॉय करी और ऐसे ही हमारा सफर स्टार्ट हुआ। काफी सारे स्नैक्स और ड्रिंक्स मैंने बच्चों के लिए लेके रख लिए थे ताकि वो सफर में परेशान ना हो, क्योंकि बहुत लंबा सफर था। बीच बीच में बच्चों को भूख लगती है, बोर होते हैं, तो कुछ ना कुछ खाते रहे तो फिर सफर ईजी हो जाता है। रात के 10:30 बज चुके थे और अभी जो बस है वो खाने के लिए रुकी थी। ज़्यादा लोग बस में नहीं थे, इसलिए खाने के लिए भी बहुत लोग बाहर नहीं आए। हार्डली 8-10 लोग थे, जिसमें से 3-4 लोगों ने ही खाना खाया और उनमें से एक मैं थी। मुझे तो काफ़ी भूख लगी थी, पर यहाँ पे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 2 रोटी खा ली। ऐसे ही सफ़र कटता रहा और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हम बस पहुंचने वाले थे, बच्चे दोनों सो रहे थे, बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था और सब कुछ सुनसान था। मतलब वैसे सुनसान था पर भीड़ जो है दिखना शुरू हो गई थी। 5:30 बजे हम रुद्रपुर से चले थे और 7:30 बजे हम लोग प्रयागराज में थे। यहाँ से फिर हमने ई बस करी और हम लोग आगे के लिए निकल चुके थे। 15 घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली अब बारी थी पैदल चलने की। 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता हमने पैदल तय करना था और उससे पहले हमने यहाँ पे बॉटल्स ले ली ताकि हम इसमें गंगा जल डाल सकें। सबसे पहले द्वार पड़ा ये वाला, प्रयागराज महाकुंभ इसमें लिखा हुआ था और इसको देख के बहुत अच्छा लगा। भीड़ अब तक काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी और वो अंकल जी भी हमारे साथ साथ ही चल रहे थे। कोहरा काफी ज्यादा लगा हुआ था, भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। अभी हम चलते चलते थक गए, हनवी तो सो गई, सिया और मेरी हालत खराब हो गई है ना सिहू। कब पहुंचेंगे, कब से चलते जा रहे।
2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद थकान काफी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ थी सिया और एक तरफ गोद में थी हनवी। पर भीड़ में सबको साथ में चलता हुआ देख के हिम्मत अपने आप आ जा रही थी और फाइनली हमें मिला संगम द्वार। यहाँ से जो नजारा शुरू हुआ वो शायद इस जन्म में तो भूल पाना मुश्किल है। इतनी भीड़ और इतना सुंदर नजारा मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर थे और इतनी सुबह भी इतनी ज्यादा भीड़ थी सिर्फ एक स्नान के लिए। तो कुछ तो बात रही होगी ना यहाँ की। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ी बड़े बुजुर्ग तक यहाँ पे आए हुए थे सिर्फ स्नान करने के लिए। पहले वो जो पंडित जी हमारे साथ में थे, मतलब वो अंकल, पहले उन्होंने स्नान करा। हमने सामान एक जगह पे रख दिया था, तो पहले मैंने सामान का ध्यान रखा, उसके बाद मैं बच्चों को लेके गई और फिर उन्होंने हमारे सामान का ध्यान रखा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था, पर ये है कि डुबकी आराम से आप वहाँ पे लगा सकते हैं। फ़िलहाल वहाँ से हम लोग चेंज वगैरह करके आगे बढ़े। यहाँ छोटे छोटे बच्चे अपनी मजबूरी की वजह से ये सब कर रहे थे, जो देखने में जितना अच्छा लग रहा था उतना ही तकलीफ़ वाला भी था। जब थकान बहुत ज़्यादा हो गई तो हनवी को हमने ट्रॉली बैग के ऊपर ही बिठा लिया। इससे थोड़ा कमर को और हाथ को रिलीफ मिल गया था और हम लोग इसी तरह आगे बढ़े। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भगवान की वेशभूषा में थे, उन्हें लोग पैसे दे रहे थे और इस तरीके के कई सारे बाबा लोग यहाँ पे थे। ये वाले बाबा जी कांटों के ऊपर लेटे थे, कई बाबा लोगों ने सांप ले रखा था साथ में, कोई किस तरह यहाँ पे अपने दर्शन दे रहा था। उसके बाद हम लोग निकले आश्रम की तरफ, जहाँ पे कई सारे साधु संतों ने अपना डेरा किया हुआ था। ये सारे आश्रम वगैरह मेन जो तट था उससे काफ़ी ज़्यादा दूर थे, तो यहाँ तक आने के लिए हमने टुक टुक किया, जिसने हमसे 400 रुपये लिए एक साइड के। उसके बाद हम लोग पहुँचे सेक्टर 18 में। सेक्टर के हिसाब से ये जगह बांटा गया था। 18, 19, 20 में हमें बताया गया था कि यहाँ पे साधु संत रुके हुए हैं और उनके आश्रम बने हुए हैं, पर ये एरिया बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था, जो हमारे लिए कवर कर पाना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2:30 बजे तक का ही टाइम था। 10:30 बजे हम लोग स्नान वगैरह करके फ्री हो चुके थे। उसके बाद आके हमने चाय वगैरह पी। खाना हमने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की फैसिलिटीज़ हैं भी नहीं वहाँ पर। जहाँ पर है तो वहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई का इशू लग रहा था, इस वजह से मेरा तो मन नहीं होगा। सिया ने स्वीट कॉर्न वगैरह खा लिए थे। बच्चों को तो ऐसी चटर बटर चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। हालांकि टेस्ट वाइज उसे स्वीट कॉर्न पसंद नहीं आया। फिर मैंने उसे गन्ने का जूस पिलाया, तो अभी थोड़ा वो शांत थी। ये बड़ी बड़े स्टैचू जो आप देख रहे हो, ये अडानी ग्रुप का आश्रम बना हुआ था, वहाँ पर लगे हुए थे। मैंने सिर्फ एक यही आश्रम कवर करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी हनवी को गोद में पकड़े पकड़े। धूप भी बहुत थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने फिर से ऑटो करा और इस बार उसने हमसे 300 रुपये लिए और उसने हमें घाट के पास छोड़ दिया। यहाँ से फिर से हमें पैदल का रास्ता कवर करना था और इस बार तो और लंबा सफ़र था, क्योंकि ई बस हमें नहीं मिलने वाली थी। ये है शाम का टाइम, यहाँ पे बस जो है चाय के लिए रुकी थी, पर जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। फ़िलहाल चाय पी, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। सुबह से कुछ नहीं खाया था। सिया तो चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह पे ही अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला था। शाम होते ही बच्चे दोनों सो चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, स्पेशली सिया। आज सिया ने 10 किलोमीटर लगभग का पैदल सफ़र तय करा था। उसको तो मैं देख के इतनी हैरान हो रही थी कि इतनी छोटी बच्ची और कितनी हिम्मत उसने दिखाई थी, वरना दोनों बच्चों को गोद में लेके तो सफ़र कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। फिलहाल बाहर का व्यू आप देखिए, कितनी ज़्यादा ठंड थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 12:15 बजे बस खाने के लिए रुकी थी, तो जैसे तैसे 2 रोटी खाई और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हम लोग घर को जा रहे थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। थकान इतनी थी कि बस गद्दा मिल जाए और हम सो